अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास का टॉपिक। नंबरिंग सिस्टम में हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है। हम देखेंगे कि हमारे पास ऑक्टल नंबर होता क्या है। देखिए बेटा, ऑक्टल इज अ पोजिशनल सिस्टम। ये आपके पास एक ऐसा पोजिशनल सिस्टम होता है विद बेस 8, जिसकी बेस क्या होती है, 8 होती है। विच एम्प्लाइज डेट अ डिजिट टू बी यूज्ड रेंजेस फ्रॉम 0 to 7, जिसमें हमारे पास रेंज यूज होती है कहाँ से लेके 0 से लेके 7 तक। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है। अच्छा, और इसकी बेस 8 होती है, आपको पता है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 157 और इसकी बेस क्या है बेटा 8। देखें, 1 मल्टीप्लाई हुआ 8 के साथ, प्लस 5 मल्टीप्लाई हुआ 8 के साथ, प्लस 7 मल्टीप्लाई हुआ 8 के साथ। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, 0 से पावर स्टार्ट करेंगे, 0 1 और 2। डन है। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 64 मल्टीप्लाई बाई 1। 8 1 आर 8, 5 1 5 मल्टीप्लाई बाई 8, और किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 हो जाए तो वो 1 आ जाता है। और 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 60 प्लस 40 प्लस 7 इज दैट इज रिजल्ट 1 1 एंड 1। तो बेटा ये हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम था और इसकी एग्जांपल आपने एज इट इज लिख लेनी है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज आ जाएगी, दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। तो कहता है जो हर ऑक्टल डिजिट्स होता है ना, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है 3 बाइनरी डिजिट्स को। देखिए बेटा कैसे हमारे पास 3 बाइनरी डिजिट्स को या बिट्स को, हमारे पास बेस होती है 2, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये इसकी बात कर रहा है। अब क्या कहता है, कहता है इसी वजह से ऑक्टल सिस्टम की बेस भी आपके पास क्या होती है, 8 होती है। अब देखें, हम कह रहे थे 2 की पावर 3, तो यहां पे अगर आप आए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल वैल्यूज बनती हैं आपके पास 8। अगर मैं इनकी बाइनरी वैल्यूज निकालूं, किसमें, मैं ऑक्टल में निकालूं, तो आपके पास 4 दफा 0, 4 दफा 1, 2 दफा 0, 2 दफा 1, 2 दफा 0, 2 दफा 1, एक दफा 0, एक दफा 1, एक दफा 0, फिर अगली दफा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो बेटा अगर आप इसकी बात करें तो इसमें 4 दफा 0, 4 दफा 1 है, लेकिन अगली में भी 4 दफा 0 है, 2 4, 2 और 4। बस हो क्या रहा है, आपके पास कॉम्बिनेशन यानी कि पैटर्न चेंज हो रहा है। बात समझ आ गई। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए मेरे पास ये कौन सा नंबर है, ये मेरे पास है ऑक्टल नंबर, और मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये मेरे पास 6 है। तो हम देखते हैं 6 की वैल्यू क्या है, 110। तो ये मैंने लिख दी 110। उसके बाद हम देखते हैं ये नंबर कौन सा है, 5 5 101। तो ये हमने क्या लिख दिया, 101। उसके बाद हमारे पास अगला नंबर क्या है, 3 3। तो ये हमारे पास इसका बाइनरी नंबर क्या है, 011। तो ये 011। ये देखें, अब 6 की जगह ये 4 डिजिट, 3 डिजिट 110 यहां तक, फिर 5 की जगह 101 यहां तक, फिर 3 की जगह 011। तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई किसमें, फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। उसके बाद हम कहते हैं कि हमें कन्वर्जन कर, अगला नंबर ले लेते हैं 710। तो 7 की वैल्यू जैसे आपके पास देखें, 7 की वैल्यू इधर 111, आगे 1 की वैल्यू हम देखते हैं 001, और 0 की वैल्यू आपके पास क्या है, 000। आगे आ जाता है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। देखिए बड़ा बड़ी क्लियर बात है कि हमारे पास डेसिमल नंबर से ऑक्टल में जाने के लिए आपको डेसिमल नंबर को 8 के ऊपर डिवाइड करना होगा। आप डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर, फिर जो रिमाइंडर होगा वो नीचे आता जाएगा, और जो क्वोशंट होगा वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आता जाएगा। अब तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिजल्ट 0 या लेस देन 8 नहीं आ जाता। अगर मैं एग्जांपल बात करूं 83 की, तो 8 10s आर 80 और 3 बचा, 8 1s आर 2 1 और 2 बच गया। तो 1 2 और 3 83 का ऑक्टल नंबर मिल गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं 255 की, तो ये देखें 8 3s आर 24, 1 इधर आ गया, 8 1s आर 1 और 7 15 इधर आ गया, 8 3s आर 24 और 7 इधर आ गया। सारे नंबर जो है वो 8 से छोटे हैं, तो 377 ये हमारे पास 255 का क्या मिल गया, हमें ऑक्टल नंबर मिल गया। तो बेटा आपने करना क्या है कि ये हमारे पास टॉपिक है, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है एक एक एग्जाम्पल खुद से लिख के। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ, हाउ वी कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, या हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ईडीयू पाक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर के साथ आइकन बटन भी प्रेस